गाइस, फिर मैं आपके सामने आ गया हूँ बड़े से बड़े सेंटेंस कैसे बनाएं इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। तो बड़े से बड़े सेंटेंस कैसे बनाए, अगर मेरे सामने बड़े से बड़े सेंटेंस कह दे या मेरे फ्रेंड या मेरा दोस्त बातें कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो हम कैसे समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं सेंटेंस लिखूँगा। सबसे पहले मैं सेंटेंस लिखूँगा, आई want to provide want to provide। फिर इसका आगे लिखेंगे मेडिकल facilities TIES facilities। I want to provide medical facilities, ये सेंटेंस हुआ। फिर आगे सेंटेंस वर्ड्स को जोड़ने के लिए टू लगाएंगे। टू स्मॉल, फिर आगे वर्ड्स को जोड़ने के लिए कंजक्शन लगाएंगे एंड बिग विलेज। फिर आगे वर्ड्स को जोड़ने के लिए फिर हम एंड लगाएंगे एंड टाउन, TOWN टाउन। फिर हम आगे वर्ड्स को जोड़ने के लिए कंजक्शन लगाएंगे कंजक्शन WHERE वेर। वेर का मतलब कहाँ होता है, लेकिन ये वेर का मतलब जहाँ, ये भी एक कंजक्शन है। लिखेंगे वर्ड पीपल, people have been deprived, DEP deprived, RIVED deprived। फिर आगे वर्ड्स को जोड़ने के लिए ऑफ लगाएंगे। ऑफ भी एक प्रीपोजिशन का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। ऑफ आई ईट टिल, TILL टिल, नाउ NOW। इतना बड़ा सेंटेंस कैसे समझे। चलिए समझने का पहला तरीका हम वर्ड्स को पहले देखेंगे, वर्ड्स को याद करेंगे। ये समझने का पहला तरीका हुआ। चलिए वर्ड्स को याद करते हैं। आई के मतलब होता है मैं, वांट का मतलब होता है चाहता हूं, चाहता हूं। टू तो जोड़ने का काम करता है, ये प्रीपोजिशन है ना, वर्ड्स को जोड़ता है। अब प्रोवाइड का मतलब होता है पहुंचाना। प्रोवाइड का मतलब होता क्या है, पहुंचाना। ये भी लिख सकते हैं उपलब्ध कराना, उपलब्ध कराना। प्राप्त करना, ये भी लिख सकते हैं प्राप्त करना। बहुत वर्ड्स होता है। मेडिकल का मतलब होता है, बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि मेडिकल का मतलब क्या होता है। बहुत किसी से आप पूछिएगा मेडिकल का मतलब क्या, बोलते दवा जहां बेचता है वो ऐसे बोलेगा। मेडिकल का मतलब होता है चिकित्सा,
सा। अभी भी आप नहीं समझे मेडिकल का मतलब। मेडिकल का मतलब होता है रोगी की देख भाल करना, सेवा करना। चिकित्सा एक वर्ड हुआ, फिर दूसरा वर्ड लिखे रोगी की देखभाल करना, सेवा करना। चलिए आगे लिखते हैं। फैसिलिटीज का मतलब होता है सुविधाएं, टू का मतलब होता है, वर्ड को जोड़ने के लिए टू लगा, स्मॉल। यहां पे टू का मतलब होता है तक। क्या होता है? तक। ये प्रीपोजिशन है। टू का मतलब क्या होता है? तक। और स्मॉल का मतलब होता है छोटे, और एंड का मतलब होता है और, बिग का मतलब होता है बड़े। ये सब आसान वर्ड है। विलेज का मतलब है गांव, एंड का मतलब और टाउन का मतलब होता है कस्बे या शहर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ वेयर का मतलब होगा जहां। क्या होगा? जहां। पीपल का मतलब होता है लोग। हैव बीन डिप्राइव्ड को मिला, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। हैव बीन डिप्राइव्ड। डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित रहे, वंचित। हैव बीन डिप्राइव्ड को मिलाए तो क्या बन गया? वंचित रहे। वंचित ये वर्ड रहा, हेल्प वर्ब है डिप्राइव्ड, लेकिन ये सब हेल्पिंग वर्ब, दोनों को मिलाए तो वंचित रहे या रोके रहे। वंचित नहीं समझ में आता है, रोके रहे, ठहरे रहे। और ऑफ के मतलब होता है काके की, लेकिन यहाँ प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन वर्ड्स को जोड़ता है, सेंटेंस को जोड़ता है, वाक्य को जोड़ता है, तो ऑफ का मतलब कुछ नहीं होगा। और इट का मतलब होता है इससे। क्या होता है? इससे। यह भी लिख सकते हैं। टिल का मतलब होता है तक, TILT, टिल का मतलब होता है तक। नाउ का मतलब होता है अब, नाउ का मतलब होता है अब। ये इंग्लिश बड़े बड़े सेंटेंस बनाने का यही तरीका होता है, पहले वर्ड्स को याद किया जाए। चाहे छोटे सेंटेंस बनाए या बड़े सेंटेंस बनाए, आपको वर्ड्स को याद करना पड़ेगा। तो ये पहला तरीका हुआ वर्ड्स को। अभी 2 और 3 स्टेप बाकी है। पहला स्टेप तो वर्ड्स को याद किए, ये बच्चा का पढ़ाई है। 2 नंबर से स्टार्ट होता है बड़े लेवल का पढ़ाई, वो भी बच्चा का होता है, लेकिन तीसरा में वो आप लोगों का पढ़ाई हो जाता है। तो चलिए इसी सेंटेंस को उतारते हैं फिर दूसरा तरीका से बनाने में। ये बनाए नहीं, ये वर्ड्स को याद किए। चलिए फिर इसी को लिखना है, I want to provide medical facilities, facilities to small and big village and town, TW town। फिर आगे लिखेंगे where people have been deprived, deprived of it till now। पहला तरीका आप उतार लिए। चलिए दूसरा तरीका क्या? दूसरा तरीका यह है जो वर्ड्स को वर्ड को मिलाना है। जो वर्ड्स मिलता है उसी को मिलाना है, जो वर्ड्स नहीं मिलता है उसको नहीं मिलाना है। जैसे
आई का लिख देता हूं मैं, ये सब्जेक्ट है मैं। उसका वांट टू प्रोवाइड मिल जाता है, वांट टू प्रोवाइड, 2 वर्ड्स मिल जाता है। तो 2 वर्ड्स मिलाए तो क्या आएगा? प्रोवाइड का आपको क्या लिखाए थे? पहुंचना, और वांट का लिखाए थे चाहता हूं, पहुंचना चाहता हूं, पहुंच ना, और वांट्स का लास्ट में आएगा चाहता। वांट टू प्रोवाइड को मिलाए तो क्या बन गया? पहुंचना चाहता हूं। अब लिख सकते हैं उपलब्ध कराना चाहता हूं, प्राप्त कराना चाहता हूं, लिख सकते हैं आप। फिर मिलाएंगे आगे मेडिकल फैसिलिटीज। मेडिकल फैसिलिटीज को मिलाए तो मेडिकल का आपको लिखा है चिकित्सा सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं, क्या है? सुविधाएं। आप लिख सकते हैं रोगी की देखभाल की सुविधा, यह भी लिख सकते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज को मिलाए तो क्या बन गया? चिकित्सा सुविधाएं। रोगी की देखभाल की सुविधाएं, ये भी लिख सकते हैं। चलिए आगे मिलाते हैं। आगे टू स्मॉल एंड बिग विलेज एंड टाउन, ये मिल जाएगा। 2 से लेकर टू स्मॉल एंड बिग विलेज एंड टाउन मिल जाएगा। चलिए मिलाते हैं, लिख देते हैं स्मॉल का छोटे, एन का और लिख देते हैं, बिग का बड़ा लिख देते हैं बड़े, विलेज का गांव लिख देते हैं, एन का और लिख देते हैं, और टाउन का कस्बे लिख देते हैं, कस्बे शहर कुछ भी लिख सकते हैं, कस्बे। और 2 का जो आपको बताया था तक, कस्बे तक, क्या हो गया? कस्बे तक। चलिए आगे मिलाते हैं। चलिए वेयर पीपल को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? वेयर पीपल को जहां लोग। और अगर आप तो मिलाए थे हैव बीन डिप्राइव्ड, को मिलाए थे तो क्या आया था? वंचित रहे भी लिख सकते हैं, रोके रहे, वंचित रहे, यह भी लिख सकते हैं। और ऑफ का मतलब जोड़ने का काम करता है, प्रीपोजिशन है। इट के मतलब, अब इट टिल नाउ मिल जाएगा, इट टिल नाउ। तो इट टिल नाउ मिल जाएगा तो क्या होगा? इट टिल नाउ को मिलाएगा, इट एक शब्द हुआ, टिल भी एक शब्द हुआ, 3 शब्द मिलेगा तो क्या होगा? तो ऑफ तो जोड़ने का काम करता है, ऑफ को हटाइए, इट टिल नाउ। अब तक इससे, नाउ का इधर आ जाएगा, तक का तक रहेगा, तक, इट का इससे, यह भी होता है इस इट का मतलब। स्पोकन पढ़ रहे हैं तो होगा इधर उधर। अब वर्ड्स को तो मिला दिए, वर्ड्स आपका मिल चुका है। अब तीसरा नंबर पे सेंटेंस आपका मुकम्मल हो जाएगा, इसलिए पहला और दूसरा आपको उतारना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, दूसरे के सामने बोलना पड़ेगा, तब जाके तीसरा स्टेप आपका सहूलत होगा, आसान होगा, इजी होगा। तो आप उतारिए, पहला दूसरा आपको उतारना पड़ेगा, उसके बाद तीसरा स्टेप बनाएंगे। तो आप पहला और दूसरा उतार लीजिए, उसका तीसरा स्टेप बनाएंगे। आप लोग उतार लीजिए, मिटा दूंगा। तीसरा बनाना है, नहीं जाना, लास्ट अंत तक वीडियो को देखना है। तीसरा बनने के बाद फिर चौथा प्रैक्टिस करना है। चौथा सबसे इम्पोर्टेंट है, सबके साथ प्रैक्टिस करना है। चौथा, पहला दूसरा तीसरा सेंटेंस बन के तैयार होगा, इधर से तर्जमा होता है, बन के तैयार होगा, लेकिन चौथा है
सबके साथ प्रैक्टिस करना, अपने भाई के साथ, अपने बहन के साथ, अपने अब्बू के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, जहाँ रहिए वहाँ बोलिए इंग्लिश। चौथा स्टेप ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बोलना। ज़्यादा इंग्लिश जितना बोलिएगा उतना बोल पाइएगा। हम लोग तो नहीं बोल पाते हैं प्रैक्टिस, लेकिन फिर भी हद तक स्पोकन करता हूँ, बोलने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए तीसरा स्टेप बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं सब कोई। इसी सेंटेंस का आप उतारिए तीसरे नंबर में। तीसरा नंबर आई वांट टू प्रोवाइड facilities to small and big village and town, TOW and town। चलिए आगे। where people have been deprived और ऑफ तो कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है जो नया काम करता है। इट टिल नाउ इतना बड़ा सेंटेंस पहला और दूसरा नहीं करते तो आसान होता नहीं होता। पहला दूसरा आप उतारिए, उसके बाद आसान हो जाएगा, खुद से बन जाएगा चुटकियों में। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आई का हम रख देते हैं यहाँ पे, आई का मैं, आई का क्या हो जाएगा मैं। और आपको हम बताए थे टू स्मॉल एंड बिग विलेज एंड टाउन, तो आपको हम बताए थे जो छोटे, मैं छोटे और बड़े गांव आपको बताए थे दूसरा स्टेप में। देखिए आप दूसरा स्टेप में देखिए, छोटे और बड़े गांव और कस्बे, और टू का बताए थे हम, टू का मतलब तक भी होता है, कस्बे तक बन गया। दूसरा स्टेप में आपको बताया था ना, टू स्मॉल एंड बिग विलेज एंड टाउन का इधर आ गया, सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट में रहेगा, लेकिन इधर आ गया छोटे और बड़े गांव और कस्बे, यहाँ तक टू स्मॉल एंड बिग विलेज एंड टाउन यहाँ आ गया। फिर बच गया मेडिकल फैसिलिटीज, तो लिखने भूल गए थे, मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज तो लिखने भूल गए। चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ लिख लेता हूँ। जैसे टू स्मॉल एंड बिग विलेज एंड टाउन, तो मेडिकल फैसिलिटीज बच गया तो आ जाएगा चिकित्सा, मेडिकल फैसिलिटीज का यहाँ आ जाएगा। आई वांट टू प्रोवाइड के बाद होता है प्रोवाइड मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिकल लिखने भूल गए थे। प्रोवाइड का बाद क्या आएगा मेडिकल, तो मेडिकल फैसिलिटीज का आएगा चिकित्सा की सुविधाएं, चिकित्सा की सुविधाएं,
चिकित्सा की सुविधाएं, ये भी लिख सकते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ का मतलब क्या होता है? चिकित्सा की सुविधाएं। अगर ये नहीं लिखेंगे तो रोगी की देख क्या होता है? देखभाल की, रोगी की देखभाल की सुविधाएं, ये भी लिख सकते हैं। फिर बच गया क्या? वांट टू प्रोवाइड। आपको दूसरा नंबर स्टेप में लिखाए थे, दूसरा स्टेप में वांट टू प्रोवाइड का होगा पहुंचना चाहता हूं। क्या होगा? चिकित्सा की सुविधाएं क्या है, उसके बाद क्या होगा? ये वाला वांट टू प्रोवाइड। दूसरा स्टेप में देखिए, पहुंचाना चाहता हूं, पहुंचाना चाहता हूं। आगे फिर इससे आ जाइए, वेयर पीपल का रह जाएगा यहाँ पे, जहां लोग, इसका आएगा वेयर पीपल का जहां लोग। और आपको दूसरा स्टेप में लिखाए थे इट टिल नाउ, अब तक इससे, अब तक। दूसरा स्टेप में देखिए, अब तक इससे, और हैव बीन प्रोवाइड का आपको हम लिखाए थे वंचित रहे, जहां लोग अब तक इससे वंचित रहे। आपको समझ में आ गया होगा, वंचित रहे, वंचित रहे, वंचित रहे, वंचित रहे, रोके रहे। आपका सेंटेंस बन के रेडी हो गया। और चौथा मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। चलिए पढ़िए मेरे साथ। आई वांट टू प्रोवाइड फैसिलिटीज टू स्मॉल। आपको याद करना पड़ेगा, समझ के तो बना दिया, पहला दूसरा तीसरा स्टेप आपको तो बना दिया मैं, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, आपको रट्टा लगाना ही पड़ेगा आपको। जब तक आप रट्टा नहीं लगाइएगा, जब तक आप स्पोकन नहीं कीजिएगा, बोलेंगे नहीं, तो आप तीनों स्टेप आप भूल जाइएगा। रट्टा लगा करके, याद करके अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर बोलने का वक्त नहीं पाइएगा, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़िए, आई वॉन्ट टू प्रोवाइड फैसिलिटीज टू मेडिकल फैसिलिटीज टू स्मॉल एंड बिग विलेज एंड टाउन वेयर पीपल हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ इट टिल नाउ। इसका मतलब हुआ, मैं छोटे और बड़े गांव और कस्बे तक चिकित्सा की सुविधाएं, रोगी की देखभाल की सुविधाएं पहुंचाना चाहता हूं। जहां लोग, फिर कह रहा है जहां लोग, एक इसका आएगा वेयर पीपल, जहां लोग अब तक इससे, ऑफ इट टिल नाउ, अब तक इससे वंचित रहे, रोके रहे। इससे पहले सुविधा नहीं था, रोके हुए था, वंचित था, लेकिन अभी ये बोल रहा है आई वॉन्ट टू प्रोवाइड फैसिलिटीज टू स्मॉल एंड बिग विलेज एंड टाउन वेयर पीपल हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ इट टिल नाउ। बोल रहा है मैं छोटे और बड़े गांव और कस्बे तक चिकित्सा की सुविधाएं, रोगी की देखभाल की सुविधाएं पहुंचाना चाहता हूं, जहां लोग, वेयर पीपल, जहां लोग अब तक इससे वंचित रहे। इसी तरह आपको बनाना, पहला दूसरा आपको याद करना पड़ेगा, उसके बाद फिर तीसरा में पूरे सेंटेंस मुकम्मल होता है, और चौथा आपको प्रैक्टिस करते रहना है। चलिए इसी तरह क्लास करते रहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बाय।